तो हम लोग आज फोर्थ सेमेस्टर में आपके जो प्रैक्टिकल है, जैसे कि सारे ही सेमेस्टर में था 4 यूनिट प्रैक्टिकल का, वैसे ही यहाँ भी है 4 यूनिट प्रैक्टिकल का। तो हम इसमें एक सर्वे वाला प्रैक्टिकल कर रहे हैं जो कि चौथा यूनिट का है ना। चौथे यूनिट का जो प्रैक्टिकल है इसमें फोर्थ यूनिट का कौन सा प्रैक्टिकल है? थियोडोलाइट। क्या है नाम? हाँ, थियोडोलाइट सर्वेक्षण। ठीक है, थियोडोलाइट सर्वेक्षण, इंग्लिश में भी नाम लिख लेंगे, थियोडोलाइट सर्वेइंग। ठीक है, जैसे कि हम लोग कई तरह के सर्वेक्षण पढ़ चुके हैं ना। पहले सेमेस्टर में आपने पढ़ा था समपटल सर्वेक्षण, दूसरे सेमेस्टर में पढ़ा प्रिज्मेटिक कंपास, तीसरे में सेक्सटेंट है जो कर चुके हैं, और चौथा सेमेस्टर में 2 हैं, एक है इंडियन क्लाइनोमीटर और एक है थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट पे बात करेंगे। तो थियोडोलाइट क्या है ना, कैसे, पहले तो हम लोग देखेंगे कि यह है क्या। ठीक है, इसके प्रकार देखेंगे और साथ ही में देखेंगे कि ये जो अपरेटस है इसके विभिन्न पार्ट्स क्या है ना। जैसे विभिन्न प्रकार के जो प्रैक्टिकल कर चुके हैं उनमें भी देखें। तो थियोडोलाइट एक सिंपल सा है, जैसे कि इसके नाम में ही है कि यह सर्वेक्षण का उपकरण है, सर्वे होता है इसके माध्यम से, है ना। और सर्वे में क्या करते हैं, जैसे कि समपटल सर्वे में आप एक मानचित्र मैप बना रहे थे, उससे क्या कर रहे थे आप, एक क्षेत्र का मैप बना रहे थे समपटल में, है ना। तो इसके द्वारा भी किसी क्षेत्र का प्लान बनाया जाता है। ये उपकरण ज़्यादातर इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रयोग होते हैं, है ना। आप लोग देखते होंगे इंजीनियर जब रोड बनती है तो एक ले करके खड़े होकर देखते हैं, देखें कभी, वो इसी तरह का उपकरण होता है ना। सड़क बनती है तो पीला कलर का उनका होता है ना, वो डिजिटली थोड़ा अच्छा क्वालिटी का है, मतलब इसी में बहुत टाइप का आता है। तो अभी हम देखेंगे क्या है। तो एक तो इसमें हम ऊंचाई निकाल सकते हैं किसी क्षेत्र, किसी भी चीज़ की, जैसे कि आप सेक्सटेंट वाला जब करेंगे प्रैक्टिकल तो उसमें भी ऊंचाई निकालना है, इसमें ऊंचाई भी निकाल सकते हैं और साथ ही में प्लान भी बना सकते हैं किसी क्षेत्र का। ठीक है ना। तो इसलिए यह जो है मल्टीपर्पज होता है, कई सारे उपयोग के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है थियोडोलाइट का। ठीक है, तो इसको सार्वजनिक या सार्वजनिक सर्वेक्षण उपकरण भी कहते हैं, सार्वत्रिक, सार्वजनिक नहीं, सार्वत्रिक, यूनिवर्सल, मतलब कई तरह का इससे क्या कर सकते हैं हम, प्रैक्टिकल के रूप में प्रैक्टिकल कई तरह का कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल करने के साथ ही कई तरह का ऑब्जर्वेशन भी क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। थियोडोलाइट जो है 2 तरह का होता है, एक होता है ट्रांजिट और एक दूसरा होता है नॉन ट्रांजिट। तो अगर आप थियोडोलाइट का प्रकार देखें, प्रकार, तो ये 2 प्रकार का है, एक है ट्रांजिट और दूसरा है नॉन ट्रांजिट। ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट हिंदी में भी लिख सकते हैं ऊर्ध्वाचल और अऊर्ध्वाचल। हिंदी इसका होगा ट्रांजिट का ऊर्ध्वाचल और नॉन ट्रांजिट का क्या होगा, अऊर्ध्वाचल। ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट। ठीक है, इसमें क्या है, ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट क्या है, इसके पहले आप लोगों में से एक व्यक्ति को आके वहां से एक ट्राइपॉड निकालिए, यहां से निकालो। तो वो जो नीला वाला है ना, हाँ,
ये नहीं है इसका। ये वाला नहीं। एक सेकंड। जाओ जी इसकी मदद करो। ये क्या है? ट्राइपॉड है ना। इसका हम लोग कई बार प्रयोग कर चुके हैं। अरे वो ठीक है, इसको तो पहले यहाँ से ओपन हो जाएगा ये। भाई ठीक है, अब इसको क्या करना है? खुल क्यों नहीं रहा? आप लोगों ने ट्राइपॉड यूज किया है इसके पहले इतने सारे, है ना? वैसे ही ये भी है। इसको कसने के लिए नीचे बना हुआ है ना? तो इसको थोड़ा हम ऊपर कर रहे हैं तो कसो, ढीला करो पहले ये वाला। हाँ, तो अब जितनी ऊंचाई का चाहे उतना ऊंचाई इसको ऊपर कर सकते हैं, है ना? कस दो। ठीक है, तो ये है आपका ट्राइपॉड, और इस ट्राइपॉड के ऊपर उसको लाके रखना है। तो आओ तुम ही लोग करना है, गिरना बन नहीं चाहिए। उसको लाओ, उठाओ, लाओ, वजन है उसको आराम से उठाना। इसको आपको क्या करना है? इसको ऊपर सेट करना है ना? जैसे प्रिज्मेटिक कंपास किए हैं ना, वो प्रिज्म वाला, उसको भी ऐसे ही किसी में ले जाके सेट करते थे आप। इसको घुमाते रहना है, बस ये गिरना नहीं चाहिए। तो घुमाओ इसको। और ये क्या हो जाएगा? पूरा घूमता जा रहा है क्या? बस हो गया, सेट हो गया, छोड़ो। ठीक है, ये आपका ट्राइपॉड पे क्या हो गया है? सेट हो गया है ना? अब मैं यहीं पे आपको इसके पार्ट्स के बारे में बताता जाऊंगा, आपको देखते जाना है कौन सा क्या पार्ट्स है। ठीक है, इसकी हाइट कम भी की जा सकती है, आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे देखो, ये ढीला करने वाला जो बना है, इससे ढीला करके आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर आपको ये है थियोडोलाइट। ये क्या है? थियोडोलाइट है, जो करना है आपको प्रैक्टिकल। अब इसमें कई पार्ट्स हैं, इसके विभिन्न पार्ट हैं, उनके बारे में बताएंगे आपको। तो इसमें जो ट्रांजिट और नॉन ट्रांजिट दो टाइप लिखे ना, ये ट्रांजिट और एक नॉन ट्रांजिट लिखा। क्या है मतलब? ट्रांजिट जो होता है उसमें ये होता है टेलीस्कोप। ये क्या है? टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप सुने होंगे, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। क्या अंतर होता है? टेलीस्कोप से दूर की वस्तुओं को देखते हैं, है ना? तारा देखना है, कोई ग्रह देखना है तो टेलीस्कोप चाहिए। माइक्रोस्कोप से क्या देखते हैं? छोटी चीजें, बैक्टीरिया, वायरस, है ना, वो सब माइक्रोस्कोप। तो ये है टेलीस्कोप। तो जो ट्रांजिट होता है, ट्रांजिट थियोडोलाइट, तो ट्रांजिट थियोडोलाइट क्या होता है? उसमें जो आप टेलीस्कोप होता है वह क्या होता है? ऊर्ध्वाधर। इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर मूव करता है, मतलब इस तरह से वो मूव करता रहेगा।
जो कैसा होता है, ट्रांजिट। और जो नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट होता है उसमें ये इस तरह से मूव नहीं कर पाता है। ठीक है, यही अंतर है दो तरह के प्रकार में, कि जो टेलीस्कोप है वह ऊर्ध्वाधर वर्टिकल भी मूव करता रहेगा ट्रांजिट में, और नॉन ट्रांजिट में नहीं मूव करेगा। तो ये कौन सा है, ये थियोडोलाइट किस प्रकार का है, ट्रांजिट प्रकार का है, क्योंकि इसमें ये मूव कर रहा है। अगर ना मूव करता तो किस तरह का होता, नॉन ट्रांजिट का होता। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक एक पार्ट्स के बारे में बताता हूं। आपको वहां से दिखेगा पार्ट, तो आप लोग अगर दिक्कत ना हो तो यहीं खड़े रहिए, है ना। मैं एक एक का नाम बताता जाऊंगा और आपको उसका साथ में अगर पेपर कॉपी लेना हो तो यहीं पर रख लीजिए और लिखते जाइएगा, है ना। नाम लिखते जाइए कौन सा क्या है, या नोट्स भेज दूंगा तो देख लीजिएगा। तो अब हम लोग इसके पार्ट्स देखने जा रहे हैं। कौन सा हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे इसमें, थियोडोलाइट का कौन सा है, ट्रांजिट वाला, ट्रांजिट थियोडोलाइट, और उसके देखने जा रहे हैं पार्ट्स, है ना। तो पहला तो हो गया ट्राइपॉड, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिपाद, है ना। ट्राइपॉड क्या होता है, तीन पैर वाला एक होता है, ये तीन तरह के इसमें है ना, 1 2 3, इसी पे आप किसी भी अपरेटस को रखते हैं। ट्राइपॉड आप कई तरह का यूज कर चुके हैं, एक समपटल में यूज किए थे, एक प्रिज्मेटिक कंपास में यूज कर चुके हैं, एक इसमें। तो ये क्या है, ट्राइपॉड है। ठीक है, अब इस ट्राइपॉड के ऊपर जो है यहाँ पे ये जो बना हुआ है, उसी पे आप इसको क्या करते हैं, सेट करते हैं, किसको, थियोडोलाइट को। ठीक है, तो इसमें जो पहला इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें विभिन्न भाग हैं, उन विभिन्न भाग का नाम आपको पता होना चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो है उसको कहते हैं ट्राइवेट प्लेट, दूसरा इसमें कह लीजिए ट्राइवेट प्लेट, या हिंदी में कहते हैं त्रिपाई प्लेट, त्रिपाई प्लेट। क्या है ये, ट्राइवेट प्लेट। देखिए ट्राइवेट प्लेट क्या होता है, एक त्रिभुजाकार होता है। इसमें सबसे नीचे ये जो थियोडोलाइट है, इसमें जो सबसे नीचे वाला ये दिख रहा है आपको, ये है ना, इसको क्या कहते हैं, ट्राइवेट प्लेट। क्या कहते हैं इसको, ट्राइवेट प्लेट। इसी पे ये क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब ट्राइवेट प्लेट ही जो है ट्राइपॉड में क्या होता है, फिक्स होता है। और ये ट्राइवेट प्लेट में बीच में क्या होता है, गोलाकार कटा हुआ होता है। ठीक है ना, जैसे अभी निकलने का नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी आपको दिखाए थे, देखिए यहाँ पे कटा हुआ गोलाकार दिख रहा है ना। क्यों ये गोला है, क्योंकि यहाँ ये जो आपको दिख रहा है इस तरह का, नहीं दिख रहा है तो उधर से आके देखिए, यहाँ पे एक दिख रहा है आपको ऐसे बना हुआ है, इसमें कुछ फंसा सकते हैं, दिख रहा है ये। इसमें क्या फंसाने को है, इसमें जैसे आप लोग समपटल जब किए थे तो उसमें साहुल पिंड को लटकाते थे ना, किस लिए लटकाते थे वो, हैं, साहुल पिंड स्थिर करने के लिए लटकाते थे, सेंटरिंग करने के लिए, केंद्रीकरण करते थे ना उससे, कि सेंटर मतलब स्थल पे ए बिंदु कैपिटल ए, और जो जब चार्ट बनाते थे उसमें स्मॉल ए। तो ये यहाँ पे जो दिया है उसमें सेंटरिंग के लिए दिया है। यहाँ पे आप साहुल पिंड को लटकाएंगे और उससे केंद्रीकरण करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो ट्राइवेट है, इसको क्या कह रहे हैं, ट्राइवेट, ये वाला। इस तरह का कई है, एक ये है, एक ये है, तो सबका नाम अलग है। ठीक है, तो इसको ट्राइवेट प्लेट कहते हैं। और ये बीच में क्या होता है, कटा हुआ होता है। क्यों कटा है, जिससे कि यहाँ पे आप क्या लटका सकें, साहुल पिंड को लटका के केंद्रीकरण कर सकें। तो पहला ये ट्राइवेट प्लेट समझ में आया, इसका नाम याद रखना है ना, क्योंकि एग्जामिनर जब आते हैं तो आपसे पूछते हैं कि कौन से का क्या नाम है, तो पता होगा तब ना। तो पहला ट्राइवेट प्लेट हो गया। दूसरा क्या है, त्रिशाखी प्लेट। नेक्स्ट है इसमें
ट्राई ब्रांच प्लेट, ट्राई ब्रांच प्लेट। ट्राई ब्रांच प्लेट। ट्राई ब्रांच प्लेट क्या होता है? ट्राई ब्रांच प्लेट क्या है? अभी ये क्या था? ट्राई वेट प्लेट, ठीक है, ट्राई वेट प्लेट। अब ये ट्राई ब्रांच प्लेट, इसके जस्ट ऊपर एक प्लेट जो तो आपको दिख रही है ना, ये वाली, इसको क्या कहते हैं? ट्राई ब्रांच प्लेट। इसको क्या कहते हैं? ट्राई वेट प्लेट। ये क्या है? ट्राई ब्रांच प्लेट, ठीक है ना। ये इसके समानांतर होती है। ट्राई वेट प्लेट के समानांतर कौन सी प्लेट? ट्राई ब्रांच प्लेट होती है, ठीक है। और यह क्या है? यह जो है इस पूरे सिस्टम का आधार है। ये जो पूरा थियोडोलाइट इसके ऊपर है, इसका क्या है? ये आधार होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? ट्राई ब्रांच प्लेट। अब इन दोनों प्लेट के बीच में ये आपको 3 ठो दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये मूव होता है, घूमता है ना। ये तीनों आप क्या करते हैं? इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी देखते हैं क्या है। इसको कहते हैं लेवलिंग स्क्रू। क्या कहते हैं? लेवलिंग स्क्रू। लेवलिंग स्क्रू का मतलब क्या है? इससे आप इसको लेबल करते हैं। जब आप प्रिज्मेटिक कंपास किए रहे होंगे तो उसमें स्पिरिट लेवल रख के उसको लेवल करते थे ना, यहाँ भी स्पिरिट लेवल बना हुआ है, तो लेबलिंग का कार्य इसमें भी होगा। वह लेबलिंग इसके माध्यम से करेंगे। तो ये क्या है? लेवलिंग स्क्रू है, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? लेवलिंग स्क्रू। तो नेक्स्ट जो है इसमें लेवलिंग स्क्रू, हिंदी में कहते हैं समतलन, समतलन पेंच। समतलन पेंच। क्यों समतलन पेंच कह रहे हैं? क्योंकि ये पूरे अपरेटस को समतल करेगा, एक लेवल में लाएगा, कोई ऊपर नीचे नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। और वो स्पिरिट लेवल की मदद से आप करते हैं, ठीक है। करना हम लोग इसको कैसे किया जाता है उसको बाद में सीखे। अभी हम लोग इसके केवल पार्ट्स देख रहे हैं, कितने पार्ट्स हैं, किसका क्या नाम है। तो ये हो गया ट्राई वेट प्लेट, ये ट्राई ब्रांच प्लेट, इन दोनों के बीच में लेवलिंग स्क्रू, ठीक है। हाँ, उसको आप घुमाने, इसको तीनों को इधर उधर घुमा के यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पिरिट लेवल लगा हुआ है ना। तो उस स्पिरिट लेवल पे जैसे वो बुलबुला होता है उसको बीचों बीच करते हैं, तो इनको घुमा के ही आप करना है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें है सेंटरिंग प्लेट। नेक्स्ट क्या है? सेंटरिंग प्लेट। सेंटरिंग प्लेट मतलब केंद्रण, हिंदी में लिख लीजिए उसको केंद्रण प्लेट, केंद्रण, सेंटरिंग। इसमें सेंटरिंग प्लेट क्या है? देखिए यहां पे एक आपको दिख रहा है ना, ये चक्र की तरह है ना, 3-4 तो निकला हुआ है ऐसे। इसको जब आप घुमाएंगे ये घूमता है, अरे एकदम टाइट हो गया क्या? हाँ, ये इसको घुमा दिया। जब आप इसको घुमा देंगे ना ये ढीला हो जाएगा। जब इसको ढीला कर देंगे तो ये जो है ये पूरा ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, देख रहे हैं, पूरा मूव कर रहा है ना। इसको क्या कहते हैं? सेंटरिंग प्लेट। ये जो प्लेट है ना, जिस पे ये मूव कर रहा है जिसके मदद से, उसको क्या कहते हैं? सेंटरिंग प्लेट। सेंटरिंग प्लेट क्यों है ये? आप कोई भी जो स्टेशन ले गए जमीन पे, तो एक बार जब ट्राइपॉड रख देंगे और ट्राइपॉड को क्या किया आपने?
लेवल कर दिया है इसके माध्यम से, है ना, तो ट्राइपॉड को अब नहीं घुमाएंगे उधर उधर, ट्राइपॉड फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी घुमाना है तो आप इसको घुमाएंगे, और किसकी मदद से, वही सेंटरिंग प्लेट की मदद से आप इसको घुमाएंगे। ट्राइपॉड नहीं करेंगे कि इधर कर दें उधर कर दें या कहीं और ले जाए, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो सेंटरिंग प्लेट का काम क्या है कि इसको क्या करना है, हमको घुमाना है, और जब आप घुमाएंगे तो यहाँ पे जो साहुल पिंड है वह भी घूमेगा, क्योंकि इसी की मदद से आगे पीछे, तो उसको आप सेंटर पे कर लेंगे, है ना। और जब सेंटर हो जाएगा तो फिर इसको आप क्या कर देंगे, कस देंगे इस वाले से, जहाँ से अभी ढीला किए थे। तो जब आप इसको कस देंगे तो वो उसी जगह पे क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब वो मूव नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ पे फिक्स कर दे रहा हूँ ऐसे, तो अब ये इधर उधर नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, नहीं। तो ये सेंटरिंग प्लेट किस लिए है कि आप जब जो आपका स्थान है उसमें आप कैसे इसको सेंटर करेंगे साहुल पिंड के माध्यम से, इस पूरे थियोडोलाइट को, उसको सेंटरिंग प्लेट कहते हैं, और थियोडोलाइट उस पर मूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, लोअर हॉरिजॉन्टल प्लेट। छठवां नंबर क्या है इसमें, लोअर हॉरिजॉन्टल प्लेट। क्या है लोअर हॉरिजॉन्टल प्लेट, लोअर हॉरिजॉन्टल प्लेट का मतलब निचली क्षैतिज प्लेट, है ना। देखिए यहां पे देखिए, ये दिख रहा है आपको सर्कुलर टाइप का, है ना। इसमें दो भाग है, एक नीचे दिख रहा है ये, है ना, दो अलग अलग दिख रहा है ना, और एक ऊपर दिख रहा है। ये जो नीचे वाला है ना, ये पतला सा, इसको कहते हैं लोअर हॉरिजॉन्टल प्लेट, है ना। इसमें क्या है, इसी पे ये दोनों फिक्स हैं, ये मतलब ये अलग था ये अलग था, दोनों को जोड़ दिया गया है। और ये जो प्लेट है नीचे वाली, इसी पे स्केल बनी हुई है, इसी पे स्केल बनी हुई है, और वो स्केल इसके भीतर है, ठीक है। तो ये जो निचला वाला है इसको क्या कहते हैं, लोअर हॉरिजॉन्टल प्लेट, और ऊपर वाले क्या कहते हैं, अपर हॉरिजॉन्टल प्लेट। नीचे वाले को लोअर और ऊपर वाले को अपर। तो इसी में नेक्स्ट होगा अपर हॉरिजॉन्टल प्लेट। तो लोअर में क्या है, लोअर हॉरिजॉन्टल प्लेट में मैंने आपको बताया कि स्केल बनी हुई है, और वह स्केल इसके अंदर ही है ना, क्योंकि ये पैक है। अपर वाले में क्या है, अपर वाले में जो स्केल बनी हुई है नीचे, उसी को अपर से देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं दो ठो कटा हुआ है, ये वर्नियर स्केल लगा हुआ है। ऊपर क्या लगा हुआ है, वर्नियर स्केल, अंदर क्या है, मेन स्केल है। इस वर्नियर स्केल को किससे देखेंगे, ये जो लगा हुआ है मैग्नीफाइंग लेंस, इसको क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, मैग्नीफाइंग। दो यहाँ पे हैं और दो यहाँ पे हैं, यहाँ पे दो मैग्नीफाइंग लेंस हैं, दो यहाँ पे हैं, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं क्या है। तो इस वाले में लोअर जो हॉरिजॉन्टल प्लेट था, इसको क्या कहते हैं, इसको स्केल प्लेट भी कहते हैं, स्केल प्लेट। क्यों, क्योंकि इसमें जो मेन स्केल है वही बना है। अपर हॉरिजॉन्टल प्लेट जो है, इसमें कौन सा स्केल बना है, यहाँ पे वर्नियर वाला, है ना। तो इसको वर्नियर स्केल प्लेट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, वर्नियर स्केल प्लेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल वाला, और ये हो गया कौन सा, लोअर हॉरिजॉन्टल प्लेट और अपर हॉरिजॉन्टल प्लेट। इसका नाम क्लियर हो गया ना, तो नाम सबका पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें क्या है, बॉडी क्लैंप। नेक्स्ट
बॉडी क्लैम्प। बॉडी क्लैम्प क्या है? ये जो इतने सारे छोटे लगे हैं ना, इनमें हर का नाम अलग अलग है और सब का अलग अलग काम है ना। तो इसमें से जो ये सबसे नीचे वाला है, ये दिख रहा है, इसको आप जब ढीला कर देंगे और इसको ढीला करने के बाद ये पूरा सिस्टम घूमता है, देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के ऊपर तक का पूरा मूव हो रहा है ना। और जब इसको आप टाइट कर देंगे तो ये मूव होना बंद हो जाएगा। अब क्या हो रहा है? नहीं हो रहा। ढीला कर देंगे तो इसकी मदद से पूरा ये इसकी जो बॉडी है ये मूव हो रही है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बॉडी क्लैम्प कहते हैं। क्लैम्प मतलब होता है पकड़ना। क्लैम्प की मदद से आप उसको क्या करते हैं? टाइट कर देंगे तो नहीं मूव करेगा, ठीक है ना। तो इसको बॉडी क्लैम्प कहते हैं, ठीक है। सबसे नीचे वाला यहाँ देखिए, यहाँ ये वाला जो है, ऐसा ही एक ऊपर भी है ना यहाँ पे, लेकिन इसको बॉडी क्लैम्प नहीं कहेंगे, इसका नाम दूसरा है। इसका नाम क्या है? बॉडी क्लैम्प है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, बॉडी क्लैम्प के साथ ही बॉडी टेंजेंट पेंच होता है। नेक्स्ट नाम लिख लीजिए उसका, यहीं पे लिखिए, बॉडी टेंजेंट स्क्रू। पेंच को क्या कहते हैं? स्क्रू कहते हैं। तो बॉडी टेंजेंट क्लैम्प के पास ही होता है बॉडी टेंजेंट स्क्रू, ठीक है। तो बॉडी टेंजेंट स्क्रू कौन सा है? ये देखिए, ये वाला। ये जो बॉडी क्लैम्प था उससे क्या हो रहा था? पूरी बॉडी मूव हो रही थी। जब उसको आप टाइट कर देते हैं तो बॉडी मूव होना क्या होती है? बंद हो जाती है। जहाँ पे ये है बॉडी क्लैम्प, उसी के पास जो ये वाला है ना, इस तरह का दो ठो है। इधर भी आप देखेंगे, यहाँ तो एक ये है, एक ये है ना, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है बॉडी क्लैम्प वाला है, उसके पास में जो इस तरह का है उसको क्या कहते हैं? बॉडी टेंजेंट स्क्रू। क्यों बॉडी टेंजेंट स्क्रू है? क्योंकि जब आप इसको फिक्स कर देते हैं, बॉडी को, बॉडी फिक्स हो गई अब क्लैम्प की मदद से। अब अगर आप बॉडी को धीरे धीरे घुमाना चाहते हैं, पूरी बॉडी को, तो आप इनकी मदद से धीरे धीरे, देखिए धीरे धीरे घूम रहा होगा, ध्यान से देखेंगे, दिख रहा है? घूम रहा है ना, धीरे धीरे घूमेगा। अगर इसको ढीला कर देंगे तेजी से घूमेगा, ठीक है। तो इसको टाइट कर दीजिए बॉडी क्लैम्प, फिर बॉडी टेंजेंट जो स्क्रू है उसकी मदद से धीरे धीरे इसको क्या कीजिए? मूव कीजिए, ठीक है। तो बॉडी टेंजेंट स्क्रू, बॉडी क्लैम्प, ठीक है। नेक्स्ट है वर्नियर क्लैम्प। जो है 10वें नंबर का वर्नियर क्लैम्प। जो काम बॉडी क्लैम्प का है वही वर्नियर क्लैम्प का है, बस जगह दूसरी है। और इसके आगे होगा वर्नियर टेंजेंट स्क्रू, है ना। जैसे अभी दोनों साथ में देखेंगे, वर्नियर टेंजेंट स्क्रू। अभी मैंने आपको बताया था बॉडी क्लैम्प और बॉडी टेंजेंट स्क्रू। बॉडी क्लैम्प किसको बताया था? ये बॉडी क्लैम्प को ढीला कीजिए, पूरी बॉडी मूव होगी। बॉडी क्लैम्प को टाइट कीजिए, फिर बॉडी को घुमाना है तो धीरे धीरे इससे घुमाइए, तो ये बॉडी टेंजेंट स्क्रू है, ठीक है। अब बॉडी को फिक्स कर रहने दीजिए। अब मान लीजिए हमको पूरा नहीं घुमाना है ना, जो वर्नियर वाला है, ये वर्नियर वाला था ना, हॉरिजॉन्टल, अपर हॉरिजॉन्टल स्केल जो था वर्नियर वाला था। अगर इसमें आप देखें, मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको ढीला कर दूं, ऐसे ढीला कर दिया, अब ये केवल मूव हो रहा है, ऊपर वाला हो रहा है। बॉडी वाले में क्या था? यहाँ से यहाँ पूरा घूम रहा था। बॉडी वाला दिखाता हूँ, इधर है बॉडी वाला, इसको मूव किया, देखिए कहाँ से कहाँ ये पूरा मूव हो रहा है बॉडी वाले में, है ना। अब इसको टाइट कर दिया, अब ये इसको मैं ढीला करता हूँ तो केवल ये मूव हो रहा है ना।
ये केवल वर्नियर वाला है ना, तो इसको क्या कहते हैं, वर्नियर क्लैंप, यहाँ पे वर्नियर क्लैंप। और इस वर्नियर के पास में पहले देखिए यहाँ पे ये वर्नियर वाला है ना, इसको टाइट कर दिया। अब मान लीजिए इसको धीरे धीरे घुमाना है, तो इसके पास में जो इधर वाला है इसको जब आप मूव करेंगे तो देखिए ये केवल ऊपर वाला ही घूम रहा है, दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे दिखेगा थोड़ा थोड़ा मूव करते हुए, क्योंकि धीरे मूव होता है। तो ये वर्नियर क्लैंप है और ये वर्नियर टेंजेंट स्क्रू, क्या है, वर्नियर टेंजेंट स्क्रू। इधर वाला क्या था, इधर बॉडी क्लैंप था ये, और बॉडी टेंजेंट स्क्रू था, ठीक है, ये नाम है। नेक्स्ट स्पिरिट लेवल, 12वां नंबर जो है, स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल यहाँ पे थियोडोलाइट में 2 लगे हैं। स्पिरिट लेवल यहाँ पे 2 लगे हुए हैं, कौन कौन से हैं, एक यहाँ पे देखिए ये वर्नियर प्लेट है, अपर हॉरिजॉन्टल प्लेट इसमें यहाँ पे लगा हुआ है ना, नहीं दिख रहा है तो इसको और नीचे कर लेते हैं जिससे आप लोगों को दिखे, है ना, यहाँ पे दिख रहा है ये एक हो गया स्पिरिट लेवल। ये एक और लगा हुआ है वो यहाँ पे इस वाले ग्लास में देखिए तो दिख रहा है, वो ये क्यों लगा हुआ है, ये देखने के लिए लगा हुआ है कि आप इससे क्या करें, देख सकें, है ना, तो इससे देखने के लिए यहाँ पे, तो दोनों से आपको इससे भी इसको लेवल करना है और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ये लेवल होना चाहिए, दोनों स्पिरिट लेवल पे क्या होना चाहिए, ये लेवल होना चाहिए। तो 2 स्पिरिट लेवल है, ठीक है, तो इनको स्पिरिट लेवल कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें स्टैंड्स। स्टैंड्स, इसको स्टैंड्स कहेंगे भाई। आप यहाँ पे देखिए ये जो दो दिख रहे हैं आपको, ए तरह का, ये ए तरह का दिखता है, तो ढीला कर देते हैं, ठीक है, ये है ना, ये इस तरह का ये दिख रहा है, ये कुछ ए तरह का दिख रहा है, ये ए है ना, इन्हीं को क्या कहते हैं, स्टैंड्स कहते हैं। एग्जामिनर आएगा आपसे कहेगा कि ये क्या है, इसका नाम बताओ, स्टैंड्स। पूछ लिया कि भाई जो ये मैं टाइट कर दे रहा हूँ और ये पूरा बॉडी मूव होना बंद हो गया, इसको क्या कहोगे, बॉडी क्लैम्प, है ना, जिससे वर्नियर वाला मूव होना बंद जाएगा, वर्नियर क्लैम्प, इसको स्पिरिट लेवल, यही सब नाम पूछते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, ये जो ए शेप का है इसको कहते हैं स्टैंड्स कहते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है कंपास। कंपास, कंपास मतलब जानते हैं आप, नॉर्थ साउथ दिखाने के लिए होता है, लेकिन कुछ वर्नियर कुछ थियोडोलाइट जो होते हैं उनमें लगा हुआ होता है, आपके इसमें लगा हुआ नहीं है, तो इसमें अलग से दिया हुआ है, और वो कौन सा है, यहीं पे तो था, ये क्या है आपका, कंपास है ना। इसे कैसे देखते हैं, इसमें आप नॉर्थ की तरफ, जो इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखा है, और इसमें कैसी एक सुई बनी हुई है, तीर बना हुआ है, वो तीर कैसा है, वो तीर ऐसे है, ये है, ऐसे तीर है, ये वाले को नॉर्थ की तरफ करना है, ये साउथ की तरफ। आपको इसको ऐसे घुमाते जाना है कि ये नॉर्थ की तरफ सेट हो जाए, जैसे देखो इसमें, देखो इसको घुमाते जा रहे हैं, ये ऐसे,
एकदम ये वाला जो तीर की तरह वाला निशान वाला है इधर हो गया ना नॉर्थ पे। अब ये हो गया मतलब कि नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है, पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है। ठीक है, तो इसको आप इसमें रख के एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें मान लो यहाँ पे आप रख सकते हो इसको ऐसे, तो ये दिशा इससे पता चलेगी कि कौन सी दिशा किधर है। ठीक है, तो ये कंपास का काम होता है। बहुत सारे थियोडोलाइट में उसी में लगा हुआ होता है, लेकिन इसमें अलग से दिया हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद जो है वर्टिकल सर्किल और प्लेट। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वह है वर्टिकल सर्किल। कौन सा नंबर है ये? 15 नंबर। वर्टिकल सर्किल और प्लेट। अभी हमने हॉरिजेंटल वाला देखा था, ये देखिए यहाँ पे, ये था क्या हमारा लोअर हॉरिजेंटल प्लेट, ये था अपर हॉरिजेंटल प्लेट। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, ये जो है ये है वर्टिकल सर्कुलर प्लेट। क्या है ये? सर्कुलर है ना, सर्कुलर मतलब गोला, वृत्त, सर्किल मतलब वृत्त। और ये कैसा है? वर्टिकल है ना। वर्टिकल मतलब यही, अगर जैसे जैसे ये अभी कैसा है? हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल मतलब पृथ्वी के समानांतर। अगर यही पृथ्वी के लंबवत हो जाए ऐसे, तो ये डस्टर अब वर्टिकल हो गया है। मतलब पृथ्वी की सतह ये है, समतल है, तो अगर इसके ऐसे रखा है तो ये समानांतर है ना, ऐसे समानांतर कहलाएगा। लेकिन अगर इसके क्या हो जाए, ये तो जो पृथ्वी है उसके समानांतर है तो हॉरिजेंटल, अगर उस पर परपेंडिकुलर हो गया तो वर्टिकल। तो अभी ये प्लेट कैसी है? ये गोलाकार प्लेट पृथ्वी के समानांतर है, तो इसलिए इसको हॉरिजेंटल कह रहे थे। ये कैसी हो गई है? वर्टिकल, मतलब पृथ्वी के लंबवत हो गई है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलर प्लेट है ना। इसमें भी यहाँ पे स्केल बनी हुई है अंदर, है ना, स्केल अंदर सेट है। उसको आप यहाँ पे वर्नियर 2 ठो और लगा हुआ है, 2 वर्नियर स्केल यहाँ पे लगी हुई हैं, ए बी, और यहाँ पे 2 लगी हुई हैं, सी और डी। और इन वर्नियर स्केल को कैसे देखते हैं? ये मैग्नीफाइंग लेंस है, इनको आप घुमाते हैं जब ना ऐसे, तो इनसे जो रीडिंग है वो साफ दिखेगी, तो इनको घुमा के आपको एडजस्ट करना होगा। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलर प्लेट कौन सा है? ये है। आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि इसमें से कौन सा वर्टिकल सर्कुलर प्लेट है, कौन सा हॉरिजेंटल प्लेट है, तो ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल। नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या है। इसमें अब वर्टिकल का क्लैंप और वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू 2 ठो इसी में आगे। ये जो वर्टिकल प्लेट है इसी का वर्टिकल क्लैंप, और इसी में वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू। अभी आपने देखा था हॉरिजॉन्टल वाले का, तो इसमें कैसे देखेंगे? देखिए, देखिए यहाँ पे ये एक लगा हुआ है। ये जब ये ढीला रहेगा तो ये पूरा जो टेलीस्कोप है ये क्या हो सकता है? मूव कर रहा है ना।
ये टेलीस्कोप पूरा मूव कर रहा है। लेकिन मैं इसको अगर टाइट कर दूंगा तो ये क्या होगा, मूव होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। तो इसी को कहते हैं वर्टिकल क्लैम्प। क्या कहते हैं, वर्टिकल क्लैम्प। ये जो टेलीस्कोप को फ्रीली मूव करेगा, टाइट कर देंगे तो मूव होना क्या हो जाएगा, बंद। तो इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल क्लैम्प कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल क्लैम्प के साथ ही वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू भी है। तो वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू यहाँ पे है, ये देखिए, इसको टाइट कर दिया। ये वाला जो पोर्शन है, इससे क्या होगा, जब आप इसको इस टेलीस्कोप को टाइट कर दिए, अब ये मूव नहीं हो रहा है, अब आपको धीरे धीरे मूव करना है। तो हमेशा याद रखिए जहाँ पे टेंजेंट स्क्रू आएंगे, अभी इसके पहले 2 और आ चुके हैं, तो टेंजेंट स्क्रू धीरे धीरे घुमाएगा। क्लैंप क्या करता है, उसको एकदम से रोक देता है। तो क्लैंप क्या किया, ये क्लैंप है वर्टिकल, तो ये इसको क्या किया है, मूव होने से एकदम रोक दिया। अब अगर इसको मुझे धीरे धीरे घुमाना है तो मैं इसको घुमाऊंगा, तो देखिए टेलीस्कोप ऊपर नीचे हो रहा है धीरे धीरे, है ना। तो टेंजेंट स्क्रू है ये, क्या है, वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू। ठीक है, 2 स्क्रू और पढ़े हैं, एक बॉडी टेंजेंट स्क्रू पढ़े हैं जो बॉडी को धीरे धीरे घुमाता है, एक यहाँ ये वर्नियर स्केल टेंजेंट स्क्रू पढ़े हैं जो कि वर्नियर वाले को धीरे धीरे घुमाता है ना। तो ये वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू ये टेलीस्कोप को धीरे धीरे घुमाएगा। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप ये है ना। अभी टेलीस्कोप का हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि बाद में कि टेलीस्कोप कैसे होता है। इस टेलीस्कोप में इसको वस्तु की तरफ रखते हैं, है ना, उसको कहते हैं अभिदृश्यक लिंग, अभिदृश्यक लेंस। ठीक है, टेलीस्कोप। और एक जो आँख की तरफ होता है उसको आई साइट कहते हैं, है ना। तो इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पोर्शन था इसका, है ना। सबसे पहला क्या था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहला था ट्राइवेट प्लेट, ये ट्राइवेट प्लेट है। दूसरा क्या था, ट्राई ब्रांच प्लेट, ये ट्राई ब्रांच प्लेट। फिर था लेवलिंग स्क्रू, ये है क्या, लेवलिंग स्क्रू। फिर क्या था, सेंटरिंग प्लेट, ये वाला है जो यहाँ पे बताए थे। सेंटरिंग प्लेट जो है ये सेंटरिंग प्लेट क्या था, जो आप इसको ढीला कर रहे थे फिर पूरा ये मूव कर रहा था ऐसे ऐसे, ये सेंटरिंग प्लेट है। सेंटरिंग प्लेट के पास क्या है, लोअर, ये है लोअर हॉरिजॉन्टल, ये है अपर हॉरिजॉन्टल प्लेट। फिर उसके बाद क्या है, बॉडी क्लैंप। बॉडी क्लैंप ये वाला है जिससे आप पूरा टाइट करेंगे तो ये पूरी बॉडी मूव होना बंद हो जाएगी, लेकिन इस ढीला करेंगे तो ये पूरी बॉडी मूव होगी। ठीक है, बॉडी क्लैंप के बाद क्या रहा, बॉडी टेंजेंट स्क्रू। तो ये है जो बॉडी क्लैंप को टाइट करने के बाद पूरे बॉडी को धीरे धीरे घुमाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, वर्नियर क्लैंप। वर्नियर, इसके ये जो अपर हॉरिजॉन्टल था उस पे 2 वर्नियर बना हुआ है, इसको मूव करने से रिलेटेड है वर्नियर। तो ये जो क्लैंप है ये, इसको टाइट कर देंगे तो ये ऊपर वाला मूव होना बंद हो जाएगा, ढीला करेंगे तो ये ऊपर वाला बस मूव होगा, और इसी के बगल में जो है वो इसको धीरे धीरे मूव कराएगा। तो ये टेंजेंट स्क्रू है, ये वर्नियर क्लैंप है, ये वर्नियर क्लैंप, ये वर्नियर टेंजेंट स्क्रू। नेक्स्ट क्या है उसके बाद, स्पिरिट लेवल 2 ठो दिखाई दिए हैं, एक इधर है और एक ऊपर है ना यहाँ। और फिर स्टैंड, ये ए आकार का जो बना हुआ है। नेक्स्ट कंपास, तो बताइए कि इसमें लगा हुआ नहीं है, आपको अलग से है ये कंपास, इसको यूज से करना है। फिर वर्टिकल सर्कुलर प्लेट ये है यहाँ पे, इसमें भी यहाँ पे वर्नियर 2 ठो लगा हुआ है, स्केल, है ना, ये सर्कुलर है। फिर उसके बाद क्या है, वर्टिकल क्लैंप। वर्टिकल क्लैंप ये है जिससे आप टेलीस्कोप को फ्री घुमा सकते हैं, ढीला करके, टाइट करके उसको रख सकते हैं। तो ये वर्टिकल क्लैंप है, और उसी के पास में वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू होगा। तो वो वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू ये है, इसकी मदद से आप टेलीस्कोप को धीरे धीरे ऊपर नीचे
कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है, टेलीस्कोप। तो ये टेलीस्कोप है। इसके बाद इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे अगली क्लासेस में, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक जो चीज़ें थे वो हमने आज देखा कि क्या है, कैसे क्या पार्ट है। अभी इसमें 1-2 क्लास और लेंगे कैसे काम करता है और कैसे आपको रीडिंग आदि लेना है, ठीक है। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे।